किसी भी एग्जाम में एक अच्छे स्कोर प्राप्त करने के लिए बच्चों को सबसे जरूरी क्या है? तो सबसे जरूरी है कि उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मालूम होना चाहिए। तो हेलो बच्चों, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी की अपने परिवार आरजे सुमित एकेडमी पे। बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हिंदी की सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। और ये वीडियो आज की उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे 2027 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले, उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है वीडियो होने वाली, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। लास्ट में बताएंगे इम्पोर्टेंट ट्रिक जो कि आप लोग के एग्जाम में हिंदी में 100 में 100 लगभग आप लोग लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट जो सिलेबस की बात करें तो आप लोगों को क्लास 10th में जो है कि हिंदी के दो बुक पढ़ने होते हैं। पहला बुक है गोधली पार्ट 2, और इस बुक से एग्जाम में लगभग आप लोगों को 45 से 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा बुक है वर्णिका पार्ट 2, और इससे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा सेक्शन आता है आप लोगों को व्याकरण यानी ग्रामर, हिंदी ग्रामर। इससे आपको 10 से 15 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं यहाँ से भी। अगला चैप्टर की बात करें तो गद्यांश, जो कि आप लोगों को पढ़ का जवाब देना पड़ता है। उसको उससे आप लोग के एग्जाम में लगभग 20 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है निबंध, निबंध लेखन, इससे भी 10 अंक। और पत्र लेखन या संवाद से यहाँ से 5 अंक का एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए और इसको थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं कि किसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला बुक हम गोधली की बात करें तो गोधली, इसमें दो खंड होता है। पहला खंड होता है गद्य खंड, जिसमें कि कहानी और निबंध होते हैं। दूसरा होता है काव्य खंड, यानी इसमें कविता होते हैं। काव्य खंड की बात करें तो इसमें कुल आप लोग को 12 चैप्टर पढ़ना है। इसमें कितने? तो इसमें कुल 12 चैप्टर पढ़ना है, और काफी इंपोर्टेंट है, सभी चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला खंड की बात करें तो अगला खंड है काव्य खंड यानी पोएट्री, और इसमें भी कुल 12 चैप्टर है बच्चों। 12 चैप्टर है, और यहाँ से भी एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छे खासे वेटेज है इस बुक का एग्जाम में। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाते हैं, मतलब कि चैप्टर का नाम और चैप्टर का राइटर कौन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते थे। एक क्वेश्चन यहाँ से जो 24 जो ये 24 जो दे रखा है, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, तो यहाँ से आना ही है। तो चैप्टर और राइटर का नाम कौन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सबको भी ध्यान में रखना कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कमेंट में पीडीएफ टाइप करना, पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, ये कुल गोधली बुक में जो है कि आप लोग को 24 चैप्टर पढ़ना होता है। 24 चैप्टर है, 12 चैप्टर है गद्य खंड का, और कुल 12 चैप्टर है काव्य खंड का यानी पोएट्री का। ठीक है, अगली बुक की बात करें तो अगली बुक है वर्णिका, और इसमें जो है कि आप लोगों को 5 चैप्टर पढ़ना होता है, और यहाँ से भी एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए रख दो कि चैप्टर का नाम और चैप्टर का राइटर कौन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या फिक्स है? आगे देखो, अगला क्या है? तो अगला जो टॉपिक हम लोग का ग्रामर पढ़ना होता है। ग्रामर में जैसे कि वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, ये सब आप लोगों को ग्रामर में पढ़ना होता है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सभी आप लोग को ग्रामर के अंदर आता है, इसमें ग्रामर में पढ़ना होता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो रामबाण होते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं। अगला जो पढ़ना होता है इसमें गद्यांश, जो देता है कि 20 मार्क्स का रहता है। निबंध 10 मार्क्स का। पत्र लेखन और संवाद, यहाँ से 5 अंक, यानी कुल एग्जाम में हम बात करें तो आप लोगों को 200 नंबर का क्वेश्चन बच्चों हिंदी में पूछा जाता है, जिसमें से कि आपको कोई भी 100 नंबर का क्वेश्चन हल करना होता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की बात करें। तो जैसा कि मालूम है कि एग्जाम में आप लोगों को 200 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से आप लोग को कोई भी 100 नंबर क्वेश्चन को हल करने होते हैं। और हिंदी में हम बात करें बच्चों, तो एक अच्छे खासे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से अच्छे स्कोर आते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ के बाद इसको हम 2 नंबर पे रखते हैं, जो कि स्कोर पुराने में काफी मदद करता है सब्जेक्ट। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहला होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 100 में से आप लोगों को कोई 50 क्वेश्चन का आंसर आपको करना होता है। शॉर्ट टाइप जो 2 नंबरिया क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप लोगों को 10 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 5 कोई भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जो 5 नंबर वाला होता है, 5 नंबर क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से एक क्वेश्चन का आपको आंसर कर देना है।
और बाकी जो यहाँ पे था गद्यांश, निबंध और संवाद, ये सब तो इंक्लूड है ही, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम में जो है कि 200 नंबर क्वेश्चन पूछता है, उसमें से आप लोग को 100 नंबर कोई भी अपने मन से हल कर देना है। स्कोरिंग की बात करें तो बच्चों मैथ को हम रखते हैं फर्स्ट 1 नंबर पे, जो कि मैथ भी काफी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिनको थोड़ा समझ में आता है, जिनको नहीं समझ में आता हो तो उनके लिए एक बोझ बन जाता है। तो मैथ भी काफी स्कोरिंग है, जिसके जिनको ये समझ में आता है चुपकर ये सब्जेक्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम रखते हैं हिंदी को। हिंदी भी काफी एक अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा इसको अगर 2 महीना भी इस पे मेहनत कर लिया जाए बच्चों, तो इसमें हम आशा करते हैं कि 90 प्लस का स्कोर तो कर ही सकते हैं हिंदी में। तो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और ज्यादा नहीं तो मतलब जैसा कि 200 नंबर पूछा जाता है तो कोई भी मतलब सेक्शन को स्किप भी कर सकते हो, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान से अगर इसमें हम हिंदी में 2 महीना भी पढ़ ले तो एक अच्छे खासे स्कोर हम प्राप्त कर सकते हैं केवल हिंदी पे, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों कैसा लगा कमेंट कर बताइए।